2019, which was done on Friday, and DICE has been asking us repeatedly since 2017 to arrange this program, but we were unable to do so for some reason, and I must appreciate the efforts of Dr. Asmat Abassum, who coordinated with them, and we organized the DICE competition, and 70 startups were given by our students of this university, out of which of course 10 were shortlisted and we awarded them prizes. So this is a way in for the development of the entrepreneurship culture, and we hope to promote this extensively at the University of Karachi. We are also thankful to the esteemed Vice Chancellor for giving us a place for the incubation center to be developed at Karachi University, and he has also announced a fund of rupees 1 million for the development of the incubation center. Thank you very much, sir. At least it will give us a start for the development of that center, and we will be able. जब ये कहा गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक हमारे लिए मुकम्मल नमूना है, तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में बकरियां चराई, जब आपने जवानी के अंदर तिजारत की और अपनी इज़वाजी ज़िंदगी के बाद ये मिसाल पेश की कि अपने घर का काम भी अपने हाथ से करते थे, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ईमानदार ताजिर जन्नत में नबियों के साथ, और एक रिवायत में मेरे साथ ऐसा होगा जैसे हाथ की ये 2 उंगलियां हैं। तो मेरे ख्याल में अल्लाह तबारक व तआला ने परफेक्ट मॉडल को मॉडल करना कैसा है, ये परफेक्ट मॉडल ने ही हमको बता दिया। बहुत सारे नारे लगते हैं सियासत के लिए, इलेक्शंस के लिए, लेकिन पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी नहीं होती है कि नौकरियां दें। पूरी दुनिया में कभी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती कि नौकरियां दें। गवर्नमेंट एक माहौल क्रिएट करती है जहां पे नौकरियां क्रिएट की जाती है। इसी तरह जब कारोबार करते हैं तो कारोबार में अब अखुवत और इसी तरह दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस, उनको जमा किया जाए, एंटरप्रेन्योर्स को जमा किया जाए, और फिर नॉलेज पार्टनर्स लाइक कराची यूनिवर्सिटी और जैसा इदारा, इनको जमा किया जाए और प्री इंक्यूबेशन से काम स्टार्ट किया जाए। अभी आपने डाइस के साथ स्टार्टअप किया, 60-70 लोगों ने जो है वो पेश किया, उसके बाद उसमें से सिलेक्ट हुआ और फिर उसको आगे तक लेके जाएंगे। कॉन्सेप्ट ये था कि जी प्री इंक्यूबेशन का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। वो क्या कॉन्सेप्ट होता है कि पहले तो ये जगाया जाए कि हमें अपने हर हाल में अपने हाथ से काम करना है। मैं अगर इंटर का स्टूडेंट हूं तो मैं 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा सकता हूं, मैं असाइनमेंट भी बना सकता हूं, मैं काम कर सकता हूं। ये बहुत बेहतर है कि हम किस तरह बच्चों को ला सकते हैं इस तरफ कि आप जरूर नौकरी करें, आप उसके साथ साथ लेकिन हम काम कैसे कर सकते हैं। ये आइडिया लेके हम ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब के पास तशरीफ लेके गए और हमने बताया कि ये एक प्लेटफॉर्म है, इन नॉलेज पार्टनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टूडेंट्स के कॉम्बिनेशन से हम ये काम सिखाना चाहते हैं और ऐसा एकेडमिक प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं जहाँ पे ये जो बच्चे 10-20 घंटे जब ये अटेंड कर लेते हैं तो इनको कंटिन्यूस एजुकेशन मिल सके, इनको एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट आ सके, इनको कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेट इनको दिया जा सके, इनका ये कोर्स वर्क हो सके। A lot of insights के इस टॉपिक में है क्या बोलना क्या चाहिए एंड ऑल दैट। Power of entrepreneurship education, entrepreneurship what is it? Creating a job, आपका घर चल गया, मुबारक हो, बट उससे कितने लोगों को फायदा हो रहा है? Entrepreneurship is creating not only your business, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत एक लंबा चौड़ा पहिया चलता है। You need office, you need furniture, you need transport, you need labor। तो एक पूरी एक लंबी चौड़ी एक इंडस्ट्री नहीं, हर किस्म की इंडस्ट्री, for the business, for the industry, for everywhere. And if you know that 2/3 of our population is below the age of 30, which makes roughly 140 million. And within that, around 29% is between 15 years to 29 years.
that makes around 40 million. And if you are looking at 40 million, एक नुक्ते की बात बताऊं आपको, ऑल द इंटरनेशनल एजेंसी इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशन के फोरम हो, हमारे ओपन के मेंबरान बैठे हैं, दे आर एम्फेसाइजिंग अपॉन द ग्लोबल इश्यूज. पॉवर्टी एविलिएशन का मसला है, इलिटरेसी का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, फुला मसला है, एंड द solution to these global problems are hidden in the process of entrepreneurship. मैं आपको एक बात बताऊं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जस्ट एक नॉलेज के लिए, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 स्किल्स आउटलुक, उन्होंने अभी 10 थीम्स दी हैं दुनिया को, इमर्जिंग थीम दी गई, ये थीम्स है जिस पर तुम लोग काम करो. मैं जिस पढ़ता हूँ थोड़ा सा, एनालिटिकल थिंकिंग नंबर 1, नंबर 2 एक्टिव लर्निंग, नंबर 3 क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी, टेक्नोलॉजी डिज़ाइन नंबर 4, क्रिटिकल थिंकिंग नंबर 5, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप स्किल, 8 है इमोशनल इंटेलिजेंस, 9 है रीजनिंग एबिलिटी, नंबर 10 है सिस्टम एनालिसिस. इन सब चीज़ों में नज़र एंटरप्रेन्योरशिप का वही एलिमेंट आता है जो क्रिएटिविटी, इनोवेशन, थिंकिंग, ये वही 10 एलिमेंट्स है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 स्किल्स आउटलुक से मैंने सोर्स से लिया. तो कहने का मतलब ये है कि ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो प्रैक्टिकली हमारी कन्वेंशनल एकेडमिक नॉलेज के ख़त्म होने के बाद इस चीज़ का स्टार्ट है. और रियली इट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग कि हमारे वीसी साहब ने, हमारी एक्सटर्नल टीम ने न सिर्फ स्पॉन्सर किए बल्कि दे आर एम्ब्रेसिंग एंड ओपनिंग देयर हार्ट्स एंड अपना कि यू कम हियर एंड विल सपोर्ट यू. सर ने बताया प्री इंक्यूबेशन पीरियड का सबने जगह ले ली. तो मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त फोरम से उतरने से पहले कि सर इंशाल्लाह इस पर पहल भी KUBS करेगा, और KUBS आपको इंक्यूबेशन के लिए और स्टार्टअप्स के लिए हमारे स्टूडेंट बैठे हैं. आपकी दुनिया आप पैदा कर अगर शब्दों में, तो इफ यू आर अलाइव देन क्रिएट योर ओन वर्ल्ड. सो एंटरप्रेन्योरशिप की जो डेफिनेशन है, इसको आई एम एन इंजीनियर, आई डिड माय इंजीनियरिंग मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली से MBA करने का मौका मिला, और वहाँ से लाहौर में बहुत टाइम एंड एनर्जी पैसा खर्च किया, मैंने PhD की, और उसके बाद मुझे बहुत कुछ अनलर्न करना पड़ गया. वो अनलर्न इसलिए करना पड़ गया है कि हमारा जो एकेडमिक्स है या जहाँ से मैंने पढ़ा था, they were helping me only to find a job actually, and to make अपनी दुनिया आप बनाने के लिए जो skills और capabilities चाहिए थी, वो उन जगहों पे नहीं मिल रही. तो जब मैं जर्मनी में PhD शुरू हुई, तो वहाँ से हमारी लर्निंग शुरू हुई. तो हमने ये देखा है कि हमारे जो जर्मन कोलीग्स हैं, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, उनमें क्या खूबी है. और फिर वही मैंने, चूँकि मैं चिनौट से भी मेरा ताल्लुक़ रहा है, और मैं मेमन बाइम से, सौदागराने दिल्ली से भी ताल्लुक़ रहा है. तो इस सब के बाद हमें ये मालूम हुआ कि एंटरप्रेन्योरशिप अगर सीखनी होगी तो वो चिनौटी और मेमन और सौदागराने दिल्ली से सीखनी होगी. और हर चीज़ आपको सीखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. बहुत सारी अच्छी बातें हो गई है, बस मैं जो है थोड़ी सी बात करूँगा कि ओपन और कराची यूनिवर्सिटी का ये जो इल्हाक हुआ है, और IBA के भी माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त स्पीकर आए. भाई मुझे तो पता ही नहीं था, मैं समझता था IBA में सारे बोरिंग स्पीकर हैं, बट आपको सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा. ऑल्दो IBA इज़ डेफिनेटली अ वेरी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन. अच्छा, हम लोग मेडिकल की लाइन के हैं ना, तो हम अपने आप को डाउ मेडिकल कॉलेज वाले अपने आप को बड़ा प्रेस्टीजियस समझते हैं. SMC भी एक मेडिकल कॉलेज है, सिंध मेडिकल कॉलेज. तो कॉलेज के ज़माने में ना SMC वाले कहते थे कि कराची यूनिवर्सिटी, डाउ मेडिकल कॉलेज वाले ना अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं. तो हम उनको कहते थे कि पता नहीं ये लोग माइंड क्यों करते हैं, इनको तो पता होना चाहिए ये हमसे इन्फीरियर है. बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, देखिए हम सब एक मंजिल की तरफ, अब देखिए जब सब टीम बनती है ना तो आप मंजिल पे पहुंच ही जाते हैं. जैसे शेर है ना कि मंजिलों की बात छोड़ो किसने पाई मंजिलें, मंजिलों की बात छोड़ो किसने पाई मंजिलें, एक सफ़र अच्छा लगा, एक हम सफ़र अच्छा लगा. तीन चार में जो प्रॉब्लम्स आती है ना एंटरप्रेन्योरशिप की, वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा. एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक सब में सक्सेस की बात करी कि आप सक्सेस कैसे करते हैं, कैसे हुए कहते पता नहीं, सब तो हमारे क्लोज लोग थे. मार्केटिंग में मेरी खाला साहब बहन थी, अकाउंट से मेरे चचा साहब भाई का कोई जॉब नहीं मिल रही थी,
और जो है बिजनेस डेवलपमेंट और थॉट प्रोसेस के अंदर तो मेरी बाप साहब है, मेरे वाले साहब, उनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। वाले साहब क्या है, मोदी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि फैमिली वाले जो है ना वो आपके साथ होंगे तो आपकी स्ट्रेंथ है, ये ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपका बेच रहे हैं ना उसका कस्टमर ड्रिवन, यानी उसको जिसको बेच रहे हैं वो क्या सुनना चाहता है ना उसको आपने मॉडिफाई करना है, द प्रोडक्ट वाज द सेम। तीसरी चीज़ ये है कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स फॉलो करें, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी एंड टाइम बाउंड। प्लानिंग से अच्छा मुल्क नहीं है। और आप यकीन माने इधर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अनबिलीवेबल, फॉर जॉब्स ऑल्सो, फॉर जॉब्स भी हैं। अब हर बंदा हो सकता है एंटरप्रेन्योर ना बन सकता हो, इसका मतलब ये नहीं कि सबके सब जो है वो भागा दौड़ी करते हुए एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले जाएं। लेकिन मैं बताना ही चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप, बीइंग एंटरप्रेन्योर्स एंड बीइंग अ जॉब प्रोवाइडर्स एंड नॉट अ जॉब सीकर इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन जो हमारी प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है वो है ये। एनीवेज, जस्ट फिनिशिंग इट ऑफ, अमेजिंग पीपल हैं आप, और मैं यहाँ पे तकरीबन यहाँ का पोटेंशियल देख रहा हूँ। ज़ाहिर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स हो गए और देख के ही बता सकते हैं। सर मैं समझता हूँ यहाँ पे 69% अंदाज़न आर फ्यूचर बिलियनियर्स जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। आपके पास आइडिया भी हो, आपके पास फंड्स भी हो चले, लेकिन आपके पास नेटवर्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल है, वो ज़रूर होना चाहिए। और नेटवर्किंग जो है वो दरवाजे खोलता है। मेरी एक थ्योरी है अबाउट सोशल कैपिटल, कि अगर आपका किसी से 5 साल के बाद कोई काम पढ़ना है तो आज से आपने उसके साथ रिलेशनशिप बनानी है। आप में से कितने लोग हैं, अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो बैंक में जैसे अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं और उतने ही पैसे आप निकाल सकते हैं ना? कितने लोग हैं जो बैंक में पैसे डालते हैं, लेट्स से 40,000 और उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं? वो हाथ रेस करें। डॉक्टर फरहान ईसा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद कुरैशी, faculty members, Dr. Taher, Dean Management Administrative Sciences, faculty members, students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Dr. Farhan Issa talk about Vice Chancellor University of Karachi making decisions. I think I am fortunate to have team, and we work as a team, and my all faculty members, they are the strength, and that's why we are able to deliver the task. Lot has been said about entrepreneurship, और डॉक्टर शाहिद कुरैशी के बाद there are two important things. One, law and order situation in order to develop entrepreneurs and to provide the infrastructure. The rest, entrepreneurs, सोच रहा था कि बहुत सारे आपने entrepreneurship के बारे में पढ़ा होगा. The most important thing is self-motivation. That's the basic requirement. The second one is willing to take risk. और अगर आपने शादी के बारे में सोच लिया है, that's not a problem then. So these are the passion होनी चाहिए, flexibility होनी चाहिए, so and so forth. बहुत सारी बातें हम करते रहते हैं, ठीक? So चलिए वो डेली करते हैं. A small mosquito. Small mosquito सबसे छोटा जानवर कौन है? Even it can survive in a darkness. So that's what the entrepreneurship is about. So आपको ये फील नहीं होनी चाहिए कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, रास्ता नहीं है. That's not the case. For our faculty members, and I will be the first one to get registration. So we have to
इनकरेज करें एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, मैंने अपनी वाइफ को सबसे पहले बता को बोले द प्रोजेक्ट वाज अबैंडन्ड नॉट बिकॉज हमारे पास स्किल नहीं थी, बिकॉज उस वक्त के जो मेरे बहुत ही करीब वाइस चांसलर साहब थे, वो सियासत के नजर हो गए। So I think once you take a decision, enforce and implement it. Whatever may be the cost, whatever may be the consequences. Get the people काम करें, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। So 2 महीने पहले मैंने और एक को इंक्यूबेशन सेंटर दिया, 3 दिन पहले मैंने इनको 1 मिलियन दिया, आधा काम होने के बाद 1 मिलियन जरूर ज्यादा देंगे। ठीक है, आई वॉन्ट माई स्टूडेंट कि उनके पास जगह हो, हम उनको इनकरेज करें और वो जॉब मार्केट में मांगने ना जाए। दे सपोज टू क्रिएट जॉब्स फॉर अदर पीपल एज वेल। और आखिर में मेरी बात तो दुआ करते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी को ज़्यादा पैसे मिलें कि ये $1 मिलियन दे सकें इसको, और आप लोग उससे ज़्यादा $1 मिलियन जो है एज एन एंडोमेंट फंड भी देना ज़रूरी है कराची यूनिवर्सिटी को। आपको पता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो एंडोमेंट फंड है ना, पाकिस्तान के बजट से 5 गुना ज़्यादा है। जो स्टूडेंट जब निकल जाते हैं ना, वो अपनी यूनिवर्सिटी को वापस देते हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ से $500,000 जो है वो सेंटर को डोनेट करता हूँ। backbone of this program. Usually I have to definitely formally thank you, although I informally thanks my Honorable Vice Chancellor, respectable, but I formally thank you, sir, for your cooperation, for your understanding, for your dynamic approach towards this program, which is somewhat the need of the day. At this point of the time, we are so definite about it that it is going to help our students. Thank you. Thank you. And as Dr. Imran and Dr. Isa had told us that it's only 5 minutes which he had to the decision, and he is a real management master because he knows the importance of this program, and he made me the focal person, which is somewhat a very you can say big responsibility on my shoulders. And I told him that how come a psychology teacher would help to be a focal person for this entrepreneurship, and he told me I took the decision and you are the one who's going to be there. Thank you, sir, for the trust within me.